हाँ मिश्रा जी बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से यहाँ शॉप खुला है, तब से ही मैं जन औषधि का दवाई यूज कर रहा थी सर। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपये खर्च हो जाता था महीने में। अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारे सारी दवाइयाँ आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों की भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी है, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है। आप करते क्या हैं सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। हमारे आप लोगों को पकोड़े खिलाते हो? जी जी। तो लोग पकोड़े खा करके बीमार होते हैं कि तबीयत ठीक होती है? नहीं सर, मैं उत्तम क्वालिटी का पकोड़ा बनाता हूँ। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप ये काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे 12-13 हजार रुपये खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है, मतलब उनके जेब में 10,000 रुपये बचा है। कितने ही पकोड़े बेचते, 10,000 नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10,000 बचा दिया। ये बात लोगों को बताइए आप। चलिए आगे कौन है? सर, अब उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। पूर्णाचंद जी नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हाँ बताइए, आप काम क्या करते हैं? पूर्णाचंद्र बेनिया, मैं खेत में किसान काम करते हैं। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरा बीवी है, मेरा माँ है और मेरा 3 बच्चों है। अच्छा, किन किन सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सरकारी योजना पहले उजाला, पीएम उजाला और पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ उठाते हैं। तो क्या कभी सोचा था कि सरकार इस तरह की सुविधाएं देने के लिए आपके घर तक आएगी, ऐसा कभी सोचा था? हाँ जी। नहीं सोचा था? नहीं जी। तो आपको सरकार पे भरोसा था? हाँ जी। अच्छा पूर्णा जी, ये बताइए कि जब आपको इन योजनाओं का लाभ मिला था, तो अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो आया जी। पहले उजाला, पहले जो हम आग से रसोई करते थे वो हमको बहुत कष्ट होता था। जंगल जाकर लकड़ी ढूंढना चाहिए और घर लाकर वो लकड़ी को आग जला से बहुत
परेशान आता था। अभी उज्ज्वला योजना में आया, गैस सिलेंडर फ्री मिला, एक चूल्हा फ्री मिला, इसलिए हमको अच्छा होगा और आसान से थोड़ा जल्दी से काम हो रहा है। तो ये आप तो कोई खाना पकाते नहीं हो, खाना पकाते तो आपकी माताजी होगी या आपकी पत्नी होगी, आपकी बहन होगी, उनका क्या अनुभव है? उसका जो आग में जो धुआं निकलता है ना, उसका तबीयत को थोड़ा बाधा होता था, इसलिए अभी तो घर के लोग आपको बधाई देते हैं कि आपने अच्छा काम किया, ऐसा बोलते हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं। अभी जो उजाला के तो अच्छा होती है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आता है? हाँ जी। तो मैं पूछता एक हूँ, अब जवाब दूसरा दे रहे हैं। क्या जी? आपके परिवार अच्छा के लोग खुश हुए क्या? हाँ जी। अच्छा, देखिए आपका जीवन आसान हो गया, अब पत्नी को, माँ को, बहन को रसोई घर में थोड़ा समय बच रहा है, तो आप अपने बच्चों के विषय में भविष्य में सोचते हैं क्या? बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों को मैं आगे एक अच्छा डॉक्टर बनाने चाहता हूँ, अच्छा इंसान बनाने, अच्छा इंजीनियर बनाने चाहता हूँ। तो ये जो आई है ना यात्रा आपके गांव में, जो लोग आए ना उनसे पूछिए इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। आपके बच्चों के भी जो अफसर आए हैं उनसे बात करा दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि विकसित भारत की यात्रा आई है वो किस प्रकार से काम कर रही है। और पूर्णा जी, आपको मालूम है विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब वो आपके गांव में आ चुकी है। अब देश को विकसित बनाने के लिए आप भी कोई संकल्प लीजिए। लेंगे? हाँ जी, लेंगे। गांव वाले भी लेंगे? हाँ जी, लेंगे। आपके सभी युवा मित्रों को भी बताएंगे? हाँ जी। चलिए पूर्णा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। सर, हम प्रकाशम जिले के पखाला गांव चलते हैं, जहां से श्रीमती कोमलापट्टी वेंकट रमनम्मा हुई है। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा, बताइए। आपके देखकर मैं तो बहुत खुश हुई है। आप क्या करती है, अपने बारे में बताइए। आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మీకు ప్రధాన యోజన ద్వారా సీఎం యోజన, స్వామి యోజన ఉన్నాయి. చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి. విద్యాలయ యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డది. नमस्कार प्रधानमंत्री जी। आज आपसे बात करने का ये जो सौभाग्य मुझे मिला है इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक आपका जो स्कीम्स मिल रहा है सर, उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है सर। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गांव में? यस सर, है। तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी हैं? जुड़ी हूँ सर। तो कब से जुड़ी हैं आप? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मिला, मुझे बहुत अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और कोरमंडल कंपनी वालों से आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करते। मैं वहाँ पे अंगोल गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ। वो टॉय देश का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावणम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है तो? हाँ, आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है? क्या लग रहा है? इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है?
वाटर की प्रॉब्लम सेव होता है और समय की बचत होती है और स्पेयर करने नाट से यूनिवर्सिटी में स्पेयर करने के लिए। चलिए रमनम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव, गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश की एक प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन है? सर, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से श्री लाकेर पालांग जुड़े हुए हैं। कहां से हैं? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल से है। तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी वहां खड़ी है? हाँ लाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी, बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम लाकर पालंग है। मैं जयपुर ग्राम पंचायत की निवासी हूं सर, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल प्रदेश सर। और मेरा बीबी घर में और 4 बच्चे, 2 बच्चे सर कॉलेज जा रहे हैं और 2 स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। और आप रहने के लिए घर है क्या? जी सर। पक्का घर है? लिए सर घर मुझे सर। पक्का घर, शौचालय, ऐसा घर है क्या? पानी बिजली की व्यवस्था भी है क्या? जी सर, मुझे आने दीजिए सर प्लीज। जी सर, पहले मेरा कच्चा घर था, जोगी झुपड़ी था सर, पानी उसमें टपकता था। लेकिन अभी भारत सरकार की ओर से सर मुझे 1,30,000 धन मिला और राज्य सरकार की ओर से भी सर 1,000 धन मिला। कुल मिला के सर मुझे 1,50,000 मिला। और अभी सर मेरा पक्का घर बन चुका है और अब मैं सर बाल बच्चा परिवारों के साथ शांति से जीवन जी रहा हूं सर। वो सर सरकार, भारत सरकार की और राज्य सरकार की कृपा से सर। जब आपको इतनी मदद मिली है, मुझे आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। जी सर जरूर, बिल्कुल। देखिए, आप आशीर्वाद देंगे तो मुझे काम करने का और मजा आएगा। जी सर। पूरे गांव वाले आशीर्वाद देंगे क्या? जी सर जरूर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर। उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द, डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। अच्छा लाकर जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, उसके बारे में आपको किसी ने कुछ बताया है क्या? और क्या बताया? उसके बारे में सर मेरा ग्राम पंचायत ने मुझे खबर दिया, बताया सर। और उस पे इन लोग के बताने पर जो सर मेरा जानकारी है, उसमें सर 2047 तक सर हम लोग हमारा अपना भारत को
सुबह से सर मैं खुद कसम कर लिया हूँ कि सर हमारा भारत को डेवलप करेगा सर, विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर हम लोग कसम ऐसा। आपके गांव वालों की आत्मा क्या कहती है? देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जी सर, गांव वाले कहते हैं सर देश हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो आप एक काम करेंगे, आप गांव वाले 5 टुकड़ी बनाइए, गांव वालों की 5 टुकड़ी बनाइए और 5 टुकड़ी 5 गांवों में जाए, 5 गांवों में जाकर के बताएं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, आपको उस कार्यक्रम में आना है, बहुत बड़ा स्वागत करना है और देश को विकसित बनाने के लिए हम अपने गांव में कुछ न कुछ करने के लिए संकल्प करना है। ये करोगे? जी सर, बिल्कुल निभाऊंगा सर, आप जैसे सजेशन दिया मैं गांव ये में पीछे जो लोग हैं ना, एक भी ताली नहीं बजाता है आपकी बात सुन करके। देखिए मेरे कहने की बात बजा रहे हैं। जी सर। चलिए लाकर जी, मुझे अच्छा लगा। वैसे भी अरुणाचल के लोगों से बात करते तो बड़े जानदार लोग होते हैं, तो मजा आता है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उत्साह, जोश अगल बगल के गांव में भी पहुंचे और लोग ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो आ रही है ना, उसके साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे कौन है? सर आगे जम्मू से श्रीमती बलवीर कौर जी जुड़ी हैं। बलवीर जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। बलवीर जी कहां से हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत त्रेवा, तहसील अरनिया, डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बात कर रही हूँ जी। जी बताइए, आप क्या करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा आपके विषय में थोड़ा बताइए। जी सर मैं एग्रीकल्चरस्ट हूँ, मैं फार्मिंग करती हूँ और मेरा पूरा परिवार फार्मिंग करता है। मैं केसीसी की लाभार्थी हूँ सर। बलवीर जी, आपने बताया कि आप किसान हैं, किसानी करती हैं, पूरा परिवार किसानी करता है। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा ऐसा लग रहा है। हैं, तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। जी सर, हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का, और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूं केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया, फार्म मशीनरी बैंक के रूप में मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का, वो उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी। ये फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट इम्प्लीमेंट मेरे नाम पे है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे, इसके लिए आप भी कुछ जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करते हैं क्या?
बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मैंने फायदा लिया है। मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं। मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके बहुत अच्छी है। पंचायत में लोग हमें कितने हैं? बॉर्डर जनसंख्या कितनी है? सर मेरे पास 2980 वोटर्स हैं। 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूंगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांव में ये बात पहुंचाइए। जी सर। करोगी? जी सर। आप देखिए, बिल्कुल मेरा सर, एक ही है, आपका सरकार की हुक्म योजनाएं, सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। सरकार की योजना नेता आ जाए, यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दें, अखबार वाले छाप दें, ऐसा मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो सारी योजना, सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे। और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं, और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं। और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगी आप बलवीर जी? सर मेरे पास आपकी गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। उसका भव्य स्वागत हम लोगों ने किया है, बॉर्डर वासियों ने। बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। तो मुझे खुशी हुई कि आप सत्य बोलने के लिए इतने आग्रही हैं, और ये मोदी वाली गारंटी की जो गाड़ी है उसका आपने भव्य स्वागत। उस दिन कितने लोग थे जब गाड़ी आई? तो सर मेरे पास 250 से 300 लोग हैं, ऐसा आपने कहा। तो आपके गांव में गाड़ी जी आई सर। तो कम से कम 4000 लोग होने जी चाहिए सर। थे कार्यक्रम में। सर मैं इसका भी आपको बताना चाहूंगी, हार्वेस्टिंग का टाइम है, सोइंग का टाइम है। अभी हम लोग कनक भी बीज रहे हैं, फसल भी काट रहे हैं, तो मैं किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आधा घंटे के लिए करना था जी, दीदी ऐसे थोड़ा चलता है जी। आधे घंटे के लिए बुला, खाना खाने के लिए तो आते ही हैं, ऐसे थोड़ा चलता है। बिल्कुल सर। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। करके, और आप बड़े हिम्मत से वहां लीडरशिप बहुत दे रही बहुत हैं, धन्यवाद। सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं, और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही है। मेरी तरफ से आपको और सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत। जो लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।